नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट्रल एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्रीज और उनके साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज को कुछ ट्रिक्स की मदद से याद रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको देशों को याद रखने में परेशानी होती है, और साथ ही इस वीडियो में मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं उनके नोट्स भी बना लेना ताकि उनको 2-3 बार रिवाइज करके अच्छी तरह से याद किया जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। दोस्तों एशियन कॉन्टिनेंट में कुल 48 देश हैं और एशिया को फिजियोग्राफिकली 5 मेजर रीजन्स सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न एशिया में बांटा गया है। दोस्तों एशिया में 3 ऐसे देश भी हैं जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यानी कि वो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, जिनमें से पहला देश है रशिया जो कि एशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट दोनों में फैला है। दूसरा देश है टर्की। दोस्तों टर्की भी एशियन और यूरोपियन दोनों ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तीसरा देश है इजिप्ट और ये एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज की सेंट्रल एशिया में। दोस्तों सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश आते हैं, जिनमें से कि पहला देश है कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। और दोस्तों इसको याद रखने के लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये है, रुचि तुम क्यों गई कजाकिस्तान। यहाँ पर आर यू का मतलब है रशिया, CHIG का मतलब है चाइना, KY क्यू में KY का मतलब है किर्गिस्तान और U का मतलब है उज्बेकिस्तान। दोस्तों आप लोगों के कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैंने यहाँ पर जिस लैंड लॉक कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस कंट्री के नाम को मैंने उस एक्रोनियम में पूरा ही यूज किया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यही सीक्वेंस मैंने आने वाले एक्रोनियम्स में आने वाले कंट्रीज के लिए भी यूज किया है, ठीक। तो चलिए अब दूसरी कंट्री यानी कि किर्गिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना के साथ। और इसके लिए जो मैंने ट्रिक यूज की है वो है ताजा काजू चाइना से किर्गिस्तान को भेजे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइना और किर्गिस्तान दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं तो ताजा काजू चाइना से किर्गिस्तान को भेज दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ताजा का मतलब है ताजिकिस्तान, KAZ काजू में KAZ काज का मतलब है कजाकिस्तान, U का मतलब है उज्बेकिस्तान और चाइना को मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि चाइना एक सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देश। चलिए अब देख लेते हैं अगली कंट्री जो की है ताजिकिस्तान। और दोस्तों ताजिकिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ। और इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने की वजह से AC की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ताजिकिस्तान के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि AC की डिमांड क्यों बढ़ रही है, ठीक है। यही इसका एक्रोनियम भी है। जैसे कि यहाँ पर ताजिकिस्तान, ठीक जिस हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं वह ताजिकिस्तान, AC में A अफगानिस्तान को डिनोट करता है, C चाइना को डिनोट करता है और Q में KY जो है वो किर्गिस्तान को डिनोट करता है और U उज्बेकिस्तान को डिनोट करता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली कंट्री जो कि है तुर्कमेनिस्तान। और ये अपनी बॉर्डर सिर्फ 4 देशों के साथ शेयर करता है। 4 देश कौन कौन से? कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। और साथ ही कैस्पियन सी के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। और इसको याद रखने के लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये है कि UK यानी कि उत्तराखंड में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर तुर्कमेनिस्तान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर UK में U का मतलब है उज्बेकिस्तान, K का मतलब है कजाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF में I का मतलब है ईरान और AF का मतलब है अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये तो हो गई सेंट्रल एशिया के 4 देशों की बात, ठीक है। अब 5वां देश बचा है उज्बेकिस्तान। और अब तक तो आप लोग ये बात जान ही चुके होंगे कि सेंट्रल एशिया में कुल 5 देश हैं, जिनमें से 4 के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन कौन से देश किस किस देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उज्बेकिस्तान को छोड़कर। लेकिन दोस्तों जब बात उज्बेकिस्तान की आती है तो
उज्बेकिस्तान इकलौता ऐसा सेंट्रल एशियन देश है जो बाकी चारों सेंट्रल एशियन देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही अफगानिस्तान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक। इसीलिए मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है और आप लोग इसको इसी लॉजिक के साथ याद रख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का इकलौता ऐसा देश है जो बाकी चारों सेंट्रल एशियन देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही अफगानिस्तान के साथ भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उनके साथ बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज के बारे में। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।